नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीमांकन की प्रक्रिया क्या होती है और सीमांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से रहते हैं। अर्थात जब आप सीमांकन के लिए कार्यवाही करते हैं, अर्थात आपकी जमीन का आप सीमांकन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीमांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, अर्थात सीमांकन के लिए कौन कौन से कागज आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो दस्तावेज रहता है, ठीक है, सबसे पहला दस्तावेज जो रहता है वह रहता है कि जमीन जो है वह आपके नाम पर होना जरूरी है। क्या है? जमीन जो है वह आपके नाम पर होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खाते की नकल, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं उसको? खाते की नकल, जिसको कि खातावार खतौनी कहा जाता है। खाते की नकल जिसे क्या कहा जाता है? खातावार खतौनी। ठीक है, खातावार खतौनी। ठीक है, खातावार खतौनी, खातावार खतौनी जो है आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, खातावार खतौनी आपको लगानी पड़ेगी। दूसरा दस्तावेज जो रहता है वह रहता है नक्शा। आपकी जो जमीन है उसका ट्रेस नक्शा आपको निकालना है और आपको उसके साथ में नक्शा भी लगाना चाहिए। ठीक है, तीसरा दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको, ठीक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको उसके साथ में लगानी चाहिए। इसके अलावा चालान, जो भी आपकी जमीन है, ठीक है, उसके मुताबिक आपको चालान भी जमा करना होगा, जो या तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या अगर कोई ऑफलाइन का कहता है तो ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। ये सब कुछ दस्तावेज तैयार करने के बाद में आपको कार्यवाही कहां पर करनी है, वह बात हम किस में लेंगे? सीमांकन की प्रक्रिया में। और कौन सी धारा में कार्यवाही होगी उसको भी हम सीमांकन की प्रक्रिया में समझेंगे। लेकिन ये दस्तावेज जो है आपको खातावार खतौनी, आप खसरा भी लगा सकते हैं, आप नक्शा भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है और आपका जो चालान जो है वह भी आपको उसमें लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे की जो कार्यवाही आती है वह आती है कौन सी? वह कार्यवाही आती है आगे की कि सीमांकन कौन सी धारा में होता है और उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो यहां हम समझ रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है। ठीक है, यह क्या है? यह एक खेत है और इस खेत का मालिक यह व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति जो है यह चाहता है कि इस खेत का सीमांकन हो और विधिवत हो, अर्थात कानूनन तरीके से हो, सही तरीके से हो। तो इसके लिए इसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कानून में क्या लिखा हुआ है और कानूनन इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कानून में जो लिखा है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 1, ठीक है, धारा 129 ये लिखी हुई है। धारा 129 इसमें लिखा हुआ है सर्वेक्षण संख्यांक। ठीक है, सर्वेक्षण संख्यांक अर्थात इस जमीन का जो नंबर, जैसे मान लेते हैं कि इसका नंबर जो है वह 100 नंबर है। ठीक है, तो सर्वेक्षण संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड, अर्थात इसका अगर कोई बटा है 100/1 या 100/2, 3, 4 जो भी है, उपखंड या ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक। ठीक है, ब्लॉक संख्यांक से मतलब जैसे गांव, आबादी, कॉलोनी में जो उसका ब्लॉक संख्यांक रहता है या उसका ब्लॉक का जो है भूखंड संख्यांक रहता है का सीमांकन। ठीक है, तो इन सभी चीजों का सीमांकन करवाने की जो प्रक्रिया दी गई है वह 129 में दी गई है। अब 129 की उपधारा 1 क्या कहती है समझिएगा। यहां कहती है उपधारा 1 कहती है तहसीलदार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर, अब कौन सा पक्षकार? इस भूमि का भूमि स्वामी जो है वह कौन है? यह व्यक्ति है। तो इसके आवेदन पर से, ठीक है, कहां पर? तहसीलदार के वहां पर आवेदन लगेगा। आवेदन पर राजस्व निरीक्षक या पटवारी या नगर सर्वेक्षक को, ठीक है, अब यह पटवारी है, ठीक है, कौन है? यह पटवारी है। तो इसमें कौन सी चीज जरूरी है? किसी भूमि का भूमि स्वामी या कोई पक्षकार जो है, ठीक है, ये व्यक्ति जो किसी पक्षकार से मतलब ये हितवत पक्षकार होना चाहिए जो जमीन का सीमांकन करवाना चाहिए। इस जमीन में इसका कोई हित होना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है इस जमीन का सीमांकन करवाने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। ठीक है, तहसीलदार को आवेदन जो है वह कर सकता है। अब तहसीलदार क्या करता है? किसी पक्षकार के आवेदन पर यह व्यक्ति जाकर, जैसा मैंने बताया, ऐसे सभी कागज जो ले जाकर आवेदन बनाकर
तहसीलदार के वहां पेश करता है तो तहसीलदार क्या करता है, तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक या पटवारी या नगर सर्वेक्षक को किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या किसी सर्वेक्षण संख्यांक के उपखंड की या किसी ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह सन्निहित करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा। क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति जो है सीमांकन के लिए आवेदन तहसीलदार को करता है तो तहसीलदार क्या कर सकता है, या तो राजस्व निरीक्षक को या पटवारी को या नगर सर्वेक्षक को उस जमीन का सीमांकन करवाने के लिए नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अर्थात तहसीलदार जो है क्या करेगा, पटवारी को या राजस्व निरीक्षक को या नगर सर्वेक्षक को नोटिस जारी करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में जिसको नोटिस जारी कर दिया, जैसे मान लेते हैं पटवारी को नोटिस जारी कर दिया, अब पटवारी की क्या ड्यूटी रहती है, ठीक है, उसको आगे हम समझते हैं, उसको भी धारा के अनुसार कानून के अनुसार हम समझेंगे। तो इसके बाद में उपधारा 2 आती है, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 आती है। 2 क्या कहती है, 2 कहती है कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त किया गया राजस्व निरीक्षक, अर्थात तहसीलदार ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है, जैसे यह पटवारी है या पटवारी, ठीक है, या नगर सर्वेक्षक, पड़ोस के भूमि धारकों सहित, ठीक है, पड़ोस के भूमि धारकों सहित। अब पड़ोस के भूमि धारक से मतलब जैसे ये जमीन है, ठीक है, तो इसके पड़ोसी कृषक जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, या इधर जो भी व्यक्ति है उसको, इधर जो व्यक्ति है उसको, इधर जो व्यक्ति है उसको, ठीक है, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, हितबद्ध पक्षकार से मतलब अगर ये लोग जो है, ये पड़ोसी कृषक जो है, इसके अलावा अगर इस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो उसको माना जाता है हितबद्ध पक्षकारों सहित, पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात सर्वेक्षण संख्यांक की या सर्वेक्षण संख्यांक के किसी उपखंड की, ठीक है, या ब्लॉक संख्यांक की या भूखंड संख्यांक की, ठीक है, क्या करेगा की सीमाओं का सीमांकन करेगा। क्या करेगा, इसके बाद में पटवारी क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा। ठीक है, नोटिस जारी करेगा, जैसे तहसीलदार के समक्ष इस व्यक्ति ने उपधारा 1 के तहत आवेदन पेश किया तो उपधारा 1 के अंतर्गत ही तहसीलदार पटवारी को नोटिस जारी करेगा। पटवारी को नोटिस जारी होने के बाद में उपधारा 2 के तहत क्या कार्यवाही होगी, पटवारी जो है इस जमीन के जितने भी पड़ोसी कृषक है या हितबद्ध पक्षकार जो है उनको नोटिस जारी करेगा और उसके बाद में क्या करेगा, सीमांकन करेगा, सीमाओं का सीमांकन करेगा, जिस जमीन के संबंध में आवेदन दिया है उसका सीमांकन करेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित करेगा, अर्थात इस भूमि की सीमाएं कहां तक है, ठीक है, जैसे ए से बी, ठीक है, सी या डी, इस तरीके से सीमा बताएगा कि इस जमीन की सीमाएं कहां तक है। ठीक है, तथा तहसीलदार को ऐसी रीति में जैसे कि विहित की जाए एक सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा, यह यहां पर सीमांकन करेगा, उसकी फील्ड बुक तैयार करेगा। ठीक है, फील्ड बुक तैयार करने के बाद में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जैसे कि कानून में दी गई है कि इस प्रकार की रिपोर्ट आपको पेश करना है। पेश करने से मतलब उस रिपोर्ट में आपको लिखना चाहिए कि मैंने यहाँ से सीमांकन प्रारंभ किया, इस व्यक्ति का इस पर कब्जा पाया गया, ठीक है, मौके पर क्या परिस्थिति रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें उसको इसमें लिखना चाहिए। ठीक है, सीमांकन की रिपोर्ट में सीमांकन की गई भूमि पर भूमि स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे से संबंधित विशिष्टियां भी सम्मिलित की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर इस जमीन पर, ठीक है, इस जमीन पर अगर किसी भाग पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का अगर कब्जा है तो उस रिपोर्ट में जो है और पंचनामे में जो है इस व्यक्ति को जो है, पटवारी को जो है लिखना पड़ेगा कि इस प्रकार का अवैध कब्जा जो है इस व्यक्ति का इस पर पाया गया। ठीक है, ये क्या कहती है, धारा उपधारा 2 कहती है, 129 की उपधारा 2 कहती है। अर्थात अभी तक हमने यहाँ पर यह समझा कि उपधारा 1 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है, भूमि स्वामी जो है, अपनी जमीन का सीमांकन करवाने के लिए तहसीलदार को आवेदन करेगा। उपधारा 1 के अंतर्गत ही तहसीलदार पटवारी या राजस्व निरीक्षक को नोटिस जारी करेगा। उपधारा 2 में क्या होगा, उपधारा 2 में पटवारी जो है क्या करेगा, इस जमीन के जो पड़ोसी कृषक है या हितबद्ध व्यक्ति है उनको नोटिस जारी करेगा। कोटवार के माध्यम से भी जारी करवा सकता है, तामील करवा सकता है, या खुद जो यह तामील करवा सकता है। उसके बाद में क्या होता है, जब नोटिस जारी हो जाएगा, नोटिस में जो तारीख दी गई है उस तारीख को मौके पर आकर पटवारी या राजस्व निरीक्षक जो है वह सीमांकन करेंगे, जो नोटिस में तारीख दी गई है। ठीक है, उसके बाद में मौके पर पंचनामा बनाया जाएगा, कहां से सीमांकन प्रारंभ किया वह भी उस पंचनामे में लिखा जाएगा। ठीक है, उसकी एक फील्ड बुक बनाई जाएगी। उसके बाद में एक रिपोर्ट बनाएगा, कौन बनाएगा, पटवारी रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को तहसीलदार को पेश करेगा। ठीक है, लेकिन सीमांकन की
रिपोर्ट में सीमांकन की गई भूमि पर भूमि स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे का भी उसमें वर्णन करेगा। अर्थात इस जमीन पर अगर किसी जमीन का सीमांकन किया जाता है और उस पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो उसका उल्लेख भी पटवारी उसमें करेगा। अगर किसी का कब्जा नहीं पाया जाता है तो ऐसा लिख देगा कि यहाँ से यहाँ तक हमने सीमांकन किया और इसकी सीमाएं जो है मौके पर ऐसी पाई गई, इस पर कब्जा जो है आवेदक का ही पाया गया, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं पाया गया। इस प्रकार भी पटवारी उसमें लिख सकता है। अब उपधारा 3 क्या कहती है उसको भी हम समझ लेते हैं। उपधारा 3 कहती है, ठीक है, उपधारा 3 कहती है कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है, या पटवारी या नगर सर्वेक्षक सीमांकन के क्रियान्वयन के समय ऐसी एजेंसी की सहायता ऐसी रीति से ले सकेगा जैसी कि वह विहित की जाए। अर्थात यह पटवारी जो है यह अगर चाहे तो मौके पर सीमांकन के लिए जो है ये किसी एजेंसी की भी सहायता ले सकता है, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो एजेंसी की सहायता ले सकता है, किसी मशीन का भी उपयोग कर सकता है और यह सीमांकन इस प्रकार से कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में उपधारा 4 जो है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण जो है वह धारा 4 है। उपधारा 4 क्या कहती है? उपधारा 4 कहती है कि तहसीलदार, ठीक है, कौन? यह व्यक्ति सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जैसे इस व्यक्ति ने इस जमीन का सीमांकन किया, पंचनामा बनाया, फील्ड बुक बनाई और प्रतिवेदन बनाया और उसके बाद में वह रिपोर्ट कहां पर पेश कर देगा? तहसीलदार के समक्ष, ठीक है। सीमांकन रिपोर्ट की प्राप्ति पर हितबद्ध पक्षकारों सहित पड़ोस वाले भूधारकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। कौन? तहसीलदार, ठीक है। जैसे तहसीलदार के समक्ष पटवारी ने सीमांकन किया, उसकी रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की, तो तहसीलदार को क्या करना है? हितबद्ध पक्षकारों सहित, ठीक है, किसको? इस जमीन पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है, जैसे इस व्यक्ति का कब्जा है तो इस व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर वहां पर दिया जाएगा। कहां पर? तहसीलदार के समक्ष। जैसे पटवारी की रिपोर्ट तहसीलदार के वहां आती है तो वहां पर इसको सुनवाई का अवसर देना चाहिए, इसको नोटिस करना चाहिए और पड़ोसी कृषकों को भी अगर वहां पर किसी का हित प्रभावित हो रहा है तो उसको भी वहां पर नोटिस देना चाहिए। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की यहाँ पर जमीन है, ठीक है, और पटवारी ने लिख दिया कि इस व्यक्ति का जो है इस आवेदक की जमीन पर भी कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में यह पड़ोसी कृषक भी हुआ और हितबद्ध पक्षकार भी हुआ, तो इस व्यक्ति को वहां पर सुना जाना जरूरी है, ठीक है। और अवसर देने के पश्चात, ठीक है, यहाँ पर यह आवश्यक है, अवसर देने के पश्चात सीमांकन रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा। अर्थात उसके बाद में अगर इन लोगों ने वहां पर कोई आपत्ति पेश की और आपत्ति अगर तहसीलदार को लगता है कि आपत्ति में कोई दम नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस आपत्ति को निरस्त करते हुए उसकी पुष्टि तहसीलदार कर सकता है कि जो सीमांकन की कार्रवाई की गई पटवारी के द्वारा वह सही की गई, ठीक है, या, ठीक है, या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। क्या कर सकेगा? ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर पटवारी ने तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट पेश की, उस पर से इन लोगों को सुना गया, पड़ोसी कृषकों को सुना गया, आवेदक को सुना गया, हितबद्ध पक्षकार ये भी है, इसको भी सुना गया। अगर उस सीमांकन में तहसीलदार को ऐसा लगता है कि पटवारी ने सही कार्रवाई नहीं की, क्या लगता है कि पटवारी ने उसमें सही कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पुष्टि न करते हुए, ठीक है, यहाँ पर आया पुष्टि कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे। वह तहसीलदार जो उसकी पुष्टि भी कर सकता है या फिर ऐसा आदेश पारित कर सकता है कि आप इस जमीन का वापस से सीमांकन करें। कौन? पटवारी, कि इसमें ये आपने गलतियां की है, सही सीमांकन आपने नहीं किया है, ये लोग जो है इससे असंतुष्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? तहसीलदार जो है वह ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वो उचित समझे। अर्थात तहसीलदार को लगता है कि सीमांकन की कार्रवाई सही नहीं की गई है, इसलिए वापस से इसका सीमांकन करवाया जाना न्यायोचित है। तो ऐसी स्थिति में पटवारी जो है उसको वापस से सीमांकन करना पड़ेगा, या फिर तहसीलदार जो है यह अन्य पटवारियों का दल बना सकता है, या फिर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सीमांकन करवा सकता है, या फिर जो है मशीन के माध्यम से सीमांकन करवाने का आदेश कर सकता है। लेकिन तहसीलदार जो है वह उस सीमांकन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता कि जो हुआ वह ठीक हुआ, आप लोगों ने आपत्ति की है तो आपत्ति में नहीं मानता हूं और जो हुआ वह सही हुआ है, इस प्रकार का भी पुष्टि भी कर सकता है। लेकिन अगर पुष्टि नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आदेश भी वह पारित कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।